भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद यूपी में ही नहीं हरियाणा के भी अलग अलग इलाकों में जो है जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में हमसे बात करने के लिए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जीत को किस तरीके से देखते हैं। मैडम, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्राची खुराना है। प्राची खुराना जी, ये बताइए कि यूपी के अंदर जिस तरीके के नतीजे आए हैं, एक महिला के तौर पर आप कितना खुश हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर, भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पर कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एज ए कार्यकर्ता, क्योंकि सबसे पहले मैं पार्टी की सेविका हूँ, संगठन की सेविका हूँ और संगठन ही सर्वोपरि है। तो मैं कार्यकर्ता के नाते कहूँगी मैं बहुत खुश हूँ कि जिस प्रकार से हमारी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्योंकि हरियाणा से लगभग 86 बहनें उत्तर प्रदेश में 45 दिन के लिए अपना सब घर बार परिवार बच्चे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यूपी में भगवा लहराने गई थी और हमें उसका बहुत गर्व है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत आ रहा है, सबकी मेहनत रंग ला रही है। और जो सबको आशाएं थी कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में आने चाहिए थे, वो बिल्कुल बाकायदा सबकी मेहनत के नतीजे आज सबके सामने हैं। जितने अब तक आ चुके हैं वो बहुत अच्छे रुझान है, जो बाकी बचे हुए शाम तक सबके चेहरों पर देखिए, चेहरों पे भगवा ही रंग दिखने वाला है। आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी इन चुनाव के दौरान यूपी के अंदर? आपको क्या, किस जगह पर, किस विधानसभा के अंदर, किस हलके में, किस क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई और क्या रहा उस जिम्मेदारी का, उस इलाके का? जी, मुझे जिस जगह की जिम्मेदारी दी गई थी उसका नाम संभल जिला की संभल विधानसभा है। जी, उस जगह की मैं बात करूं तो ठीक है, उस पे अभी जो संख्यक है उनकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां पर अगर मैं इतिहास करूं उस जगह का, उस विधानसभा का, तो 1993 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार आई थी, तब उस वक्त पर वहां के विधायक जी उस विधानसभा में भाजपा के विधायक चयनित हुए थे और जनता ने उनको अपना प्यार दिया था। तो मैं इसीलिए उस विधानसभा में गई थी कि वो इतिहास वापस दोहराया जा सके, भाजपा की वहां पे भी भगवा लहराया जा सके, भाजपा की सरकार को लाया जा सके। अगर मैं अपने काम वहां के तजुर्बे का आपके साथ साझा करूं, जी थोड़ी दिक्कतें तो आई थी, पर जब हमने व्यक्तिगत जाना, एक एक व्यक्ति से गांव मिलना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और उन्होंने हमें हमारे साथ जुड़ने का बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाया। और जैसे मैंने अभी तक वहां से बातचीत चल रही है मेरी, मुझे पता है कि जिन गांव में हम होकर आए थे और जो वहां के गांव वासियों ने हमसे वादा किया था, उन्होंने अपना पूरा प्यार दिखाया, अपना पूरा वादा निभाया। जो वादे चुनाव से पहले सरकार ने करे थे और जो बातें आप सरकार ने आला कमान ने जो आपको कही होंगी कि प्रचार के लिए जाकर घर घर जाकर आप कहें, तो आप जिम्मेदारी लेती हैं आपके, अब सरकार आपकी बन रही है तो आप पहुंचेंगे वहां पर और अब उन वादों को पूरा कराने का काम भी करेंगे? बिल्कुल जी, और ऐसी कौन सी बात है आप बताइए कि भाजपा सरकार ने जो वादे किए हो आज तक नहीं निभाए हो। जी, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण दूंगी, इतिहास गवाह है, कहा जाता था राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुई है। तो अब कौन सा काम है? कहते थे कि भाजपा 370 नहीं हटाएगी, राम मंदिर नहीं बनाएगी, क्यों? क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं बनेंगे। जी, उन्होंने राष्ट्र पर हित में कार्य करने हैं, मुद्दे उनके पास बहुत है। पहले उन्होंने देश के जो जंग लग रही थी, जो चीजें खराब कर रही थी, उन पर काम किया और अब वो छोटे छोटे मुद्दों पर हर बारीकियत पे काम कर रही है। उन बारीकियों की सूची बनाई हुई है और अपने बाकायदा वो जो वादे करती है उसे निभाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी, धन्यवाद। हाँ, आप भी बताएं कि जिस तरीके से 1% बहुमत जो है भाजपा को मिला है यूपी के अंदर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुश हैं आप लोग? अब मेरे को तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, सभी देशवासियों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो जन कल्याण योजना है वो बहुत ही कारगर है और सभी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। मैं खुद के नाम है बीजेपी में जिला सचिव हूँ, महिला मोर्चा में गुरुग्राम से। मैंने खुद जन कल्याण योजनाओं से लोगों को बहुत फ़ायदा दिलाया है, जनधन खाते खुलवाए हैं और अब तो सीधी जो अभी मैंने के नाम है बुढ़ापा पेंशन जो सीधे बिना फार्म के जमा किए हुए परिवार पहचान पत्र से सीधे लोगों के घर पे अपने आप ही बन रही है। उसके खुद मैंने फार्म हस्ताक्षर करके खुद ही बुढ़ापा पेंशन बनवाई है और इसी सरकार का मतलब बहुत लोग मेरे को बहुत सराहना कर रहे हैं कि आप सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी, धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। भाजपा की जिस तरीके से यूपी चुनाव के अंदर 1% बहुमत हासिल किया है, तो किस तरीके से देखते हैं इस जीत को?
देखिए, ये जीत तो निश्चित थी, हम सबको पता है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके काम किया और लोगों से हम लोग मिले हैं, और जो लोगों का समर्थन यूपी में हमें देखने को मिला, योगी जी ने जो काम करे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब एक एक बंदा वहाँ खड़े होके योगी जी के नाम की जय जयकार कर रहा था। किसी को घर मिला, किसी को राशन मिला, किसी को सुरक्षा मिली। आज की एक नई तस्वीर है यूपी की, तो हम लोग बिल्कुल श्योर थे कि ये तो जीत आनी होनी हो। अगर पंजाब के जो नतीजे हैं वो आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुए, तो पंजाब में क्या मानते हैं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को, या फिर कह सकते हैं जो पार्टी को और कार्यकर्ता थे, क्या उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, या फिर आप नहीं शुरुआत से ही नहीं मानते थे कि शायद वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं? देखिए, पंजाब की जो तस्वीर आज बन चुकी है उसमें क्या कर सकते हैं हम, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि एक ना एक दिन भगवा वहाँ भी आएगा, भाजपा वहाँ भी आएगी, और धीरे धीरे आप हिंदुस्तान का नक्शा बदलते हुए देखेंगे। धन्यवाद जी। आप भी अपना नाम बताएं। मैं सुमन चुग है जी। और सुमन जी, जिस तरीके से यूपी के जब नतीजे आए हैं और प्रचंड जीत जो है भाजपा सरकार ने हासिल की है वहाँ पर, तो एक महिला के नाते आप किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? अगर आप यूपी के बाशिंदे होते तो आपके लिए कितनी खुशी का पल होता है? मेरे लिए अभी भी बहुत खुशी का पल है, क्योंकि मैंने यूपी में काम किया है जाके चुनाव में, और यूपी में पिछले इतना काम हुआ है पिछले पूरे टर्म में, तो लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव हो ना हो भाजपा ही आएगी। तो अभी भी लोग बहुत खुश हैं, जैसे कि अयोध्या में मंदिर बना और बाकी सड़कें वगैरह इतनी अच्छी होगी, मथुरा में हुआ, वृंदावन में काम हुआ, तो यूपी में तो सरकार आनी तय थी बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये लोग थे जो कि साफ तौर पर जो महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है भाजपा की यूपी के अंदर जो प्रचंड जीत हुई, उसके बाद जो जश्न का जो माहौल है गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय भी देखने मिला। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग हैं काफ़ी खुश है। तो अब देखना होगा कि आखिर जो आने वाले राज्य के जो चुनाव है वहाँ पर जो है किस तरीके की जो जीत है आने वाले समय में भाजपा दर्ज करा पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।